जय हिंद दोस्तों। डीआर हरीश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पार्ट 2 देखने वाले हैं झारखंड बोर्ड के क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के। चलिए बिना देरी किए क्वेश्चन पे चलते हैं। सत्रह सौ नवासी ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर गो लुइस लोबा। द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक का लेखक कौन था? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ख मॉन्टेस्क्यू। यह किसका कथन है? जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर को मेटरनिक। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर गो 1871। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। फ्रेडरिक सोर्यू कौन था? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वह एक फ्रांसीसी चित्रकार था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर घ 1893 ईस्वी में। चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब हुई? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर को 5 फरवरी 1922 19 ईस्वी को। वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों आनंद मठ से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 बापू किन्हें कहा जाता है? इसका जो सही आंसर होगा महात्मा गांधी को कहा जाता है। समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन को 2। निम्नलिखित में से किस राज्यों में सीढ़ीदार खेती की जाती है? इसका जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर घ उत्तराखंड। पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ख काली। किस मृदा को रेगुर या स्वध जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है? इसका जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ख जलोढ़। क्वेश्चन नंबर 15 इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं करता है? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों बीज बचाओ आंदोलन। भारत जैव विविधता में समृद्ध देश है। विश्व की कितनी प्रतिशत उपजातियां भारत में पाई जाती है? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन को 8%। क्वेश्चन नंबर 17 भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन गो 1972। क्वेश्चन नंबर 18 भारत में बहुउद्देशीय नदी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर गो जवाहरलाल नेहरू। दामोदर नदी घाटी परियोजना किस राज्यों में स्थित है? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन को झारखंड। सरदार सरोवर बांध से कौन सा राज्य प्रभावित होता है? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन घ यानी कि सभी।
औसत आय या प्रति व्यक्ति आय की गणना किस प्रकार की जाती है? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर क, देश की कुल आय से देश की कुल जनसंख्या को भाग देकर। क्वेश्चन नंबर 22, विभिन्न देशों के वर्गीकरण करने के लिए विश्व बैंक किस मापदंड का प्रयोग करता है? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर क, प्रति व्यक्ति आय। नवीनीकरण साधन का उदाहरण है। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ग, भूमिगत जल। लोगों के विकास के लक्ष्य डैश होते हैं। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों भिन्न या परस्पर विरोधी होता है। विनिर्माण की क्रिया किस क्षेत्र का भाग है? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ग, द्वितीय क्षेत्र होता है। अनीता एक साड़ी की दुकान में काम करती है जहां संवैतनिक अवकाश का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि सीता एक सरकारी अस्पताल में नर्स है जहां उसे वर्ष में कुछ दिन संवैतनिक अवकाश मिलता है। इन दोनों में से किसका कार्यक्षेत्र संगठित है और किसका असंगठित? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन क, अनीता असंगठित तथा सीता संगठित है। क्वेश्चन नंबर 28, अंतिम वस्तु के मूल्यों में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य डैश होता है। ये शामिल नहीं होता है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब अस्तित्व में आया? इसका जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन को 2005 ईस्वी में। किस क्षेत्रों में शामिल किया जाता है? इसका जो सही आंसर होगा तृतीय क्षेत्रों में। क्वेश्चन नंबर 31, संघीय शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन असत्य है? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर क, बेल्जियम में फ्रांस भाषा बोलने का वालों का प्रतिशत कितना है? इसका जो सही आंसर होगा 40%। श्रीलंका में तमिल को कब राजभाषा घोषित किया गया है? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ख, और सिंहली को 1956 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 34, संविधान में कुल कितने भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन घ, 22 नहीं है। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ख, राज्य और उपराष्ट्रपति। 7 पार्टी अलियंस का गठन किस देश में किया गया था? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ख, बोलिविया किस महादेश में अवस्थित है? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन क, अमेरिका। बोलिविया में जल युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन को, फेडेकोर। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39, इनमें से कौन सा कथन असत्य है?
इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर घ, दबाव समूह और राजनीतिक दल समान प्रकृति के हैं। क्वेश्चन नंबर 10, नेपाल में SPA यानी कि 7 पार्टी एलियंस ने किसे अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना था? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर क, गिरिजा प्रसाद कोइराला। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल बेल आइकन का जो बटन है उसको दबा दीजिए, ताकि मैं जितना भी वीडियो अपलोड करूं आप लोगों तक पहुंचते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।